लिसा कहती हैं, मिस्टर जॉन, आप बच्चे के हाथ में इस तरह के खतरनाक चीज़ क्यों दे रहे हैं? इससे उसे चोट लग सकता है। जॉन को कहता है, लिसा, तुम इतना क्यों डरती हो? तुम शायद ये बात भूल गए हो। ते मेरा बेटा है। बड़े होकर वो अपने डैड की तरह बनेगा। वो कोई डरपोक नहीं होगा। मेरा ते कोई स्पॉइल डॉल नहीं है। वो एक हीरो बनेगा। तयंग अब 4 साल का हो चुका है और अब ते तुतला तुतला कर बात करने के साथ साथ अपने लिटिल पैरों पर चल भी सकता है। तयंग लिसा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए तुतला कर कहता है, या तेटे बिंग अ हीरो। जंगकुक कहता है, देखा, ते भी तुम्हें सेम चीज़ कह रहा है जो मैंने कहा, और तुम्हें ते के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसका बाप हूँ, तुम नहीं। लिसा कहती है, अभी से कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बड़ा होकर वो कैसा बनेगा ये तो किसी और को नहीं पता। एनीवे, अगर उसने बंदूक से खुद को हर्ट कर दिया तो आप ही सबसे पहले मुझसे सवाल करोगे। तभी मिस्टर हन आकर कहता है, मिस्टर जून, सब लोग यंग मास्टर की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी हॉल में पहुंच चुका है। जंगकुक कहता है, लिसा, ते को लेकर बाहर आओ। जंगकुक उसे ऑर्डर देकर कमरे से बाहर आ जाता है। गेस्ट आपस में बात कर रहे थे। मैंने सुना मिस्टर जॉन अभी तक सिंगल है और अकेला ही उस चाइल्ड को अडॉप्ट करके उसका देखभाल कर रहा है। तो कोई और कहता है, लेकिन मैंने तो ये सुना कि ये बच्चा उनका है ही नहीं। मिस्टर जॉन के बैकग्राउंड इस बारे में कौन नहीं जानता। कितने लोगों से वो फिजिकली कनेक्ट हुए थे। हो सकता है उनमें से ही किसी एक के साथ ये बच्चा हो। तभी अचानक सब लोग शांत हो जाता है। जंगकुक सबको पार्टी में आने के लिए थैंक्स कहता है। लिसा तयंग को लेकर पार्टी हॉल में आ जाती है। तयंग भागते हुए जंगकुक के पास आकर अपने लिटिल हैंड से जंगकुक के लार्ज हैंड को पकड़ लेता है और लिटिल लैंग्वेज में कहता है, डैड, तेते को गोदी में उठाओ ना। जंगकुक झुककर उसे गोद में उठा लेता है। मेड ड्रिंक्स सर्व करते हुए कहती है, जंगकुक सर को अचानक क्या हो गया है? वो तो हमेशा यही कहते थे कि वो तेई से नफरत करता है और उससे बदला लेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रही है। तो कोई और कहती हैं, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है? इतने मासूम और खूबसूरत ब्यूटीफुल क्यूट बच्चे के साथ कोई कैसे नाराज़ हो सकता है और उसके साथ कैसे बदला ले सकता है? तुम भी ना अपना काम करो, काम पर ध्यान दो, ज़्यादा बात मत करो। जॉन्गकुक मेट की बीच की सारी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। बर्थडे के अगले दिन ही जॉन्गकुक लिसा को बुलाकर कहता है, मैंने एक फैसला किया है। ते को पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेजना चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं भेज सकता। मैं चाहता हूँ तुम उसके साथ जाओ। लिसा कहती है, लेकिन मेरी फैमिली का क्या होगा? जॉन्गकुक कहता है, तुम अपने साथ अपने बेटे को ले जा सकती हो। मैं सब अरेंज कर दूँगा। तुम्हें बस तेई का ख्याल रखना है। लिसा कहती है, ठीक है। आफ्टर 12 ईयर्स, लिसा परेशान होकर लिविंग रूम में वॉक कर रही थी और बार बार तयंग को कॉल कर रही थी। ते प्लीज़ कॉल उठाओ बेटा। अगर मिस्टर जॉन ने कॉल करके तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं उनको क्या बताऊंगी? यदि उनको ये पता चल गया कि तुम अपने दोस्तों के साथ क्लब गए हो इंजॉय करने, वो तो मुझे जान से मार डालेगा। तयंग के फ़ोन बजे जा रहा था बार बार और बजकर बार बार बंद भी हो रहा था। ते कहता है, मिनी, आज क्लब में इतनी भीड़ क्यों है? हाँ? जिमिन कहता है, लगता है कोई वीआईपी आया है। लेकिन ते, तुम इस ग्लास को छोड़ो और मत पियो, तुम्हें ऑलरेडी नशा हो गया है। ते कहता है, नहीं, मुझे कोई नशा नहीं हुआ है। मैं आसानी से इसे हैंडल कर सकता हूँ जिमिना। दूसरी तरफ अचानक जंगकुक बिना बताए लंदन तयंग से मिलने आ जाता है। जंगकुक ते के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स बाय करके अपने साथ लेकर आया है। कार की हॉर्न सुनकर लिसा को लगा ते आ गया है। लिसा गहरी सांस छोड़कर जल्दी से बाहर आ जाती है। लेकिन जब लिसा बाहर आया, बाहर तयंग के बदले जंगकुक के कार देखकर लिसा शॉक हो जाती है और डर के मारे लिसा के हाथ और पैर कांपने लगता है। जंगकुक कार से निकालकर लिसा को डरी सहमी सी देखकर कहता है, क्या तुम
मुझे यह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लिसा अपने घुट पीते हुए कहती है, वेलकम मिस्टर जॉन। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं बस सरप्राइज हो गया। जॉन्गकुक कहता है, कार में कुछ गिफ्ट्स हैं, इसे अंदर लेकर आओ, ध्यान से, कुछ खराब नहीं होना चाहिए। जॉन्गकुक लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहता है, वेयर इज तेई? उसे बुलाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तुमने बताया वो काफ़ी हैंडसम हो गया है, क्या वो मेरे बारे में बात करता है? लिसा को खामोश देखकर जॉन्गकुक आई ब्राउज ऊपर उठाकर कोल्ड टोन में कहता है, क्या तेई घर पर नहीं है? वो कहाँ है? लिसा कहती है, वो अपने दोस्तों के साथ क्लब क्लब के बारे में सुनकर जॉन्गकुक के हाथ मुट्ठी में कस जाता है। जॉन्गकुक कहता है, कौन सी क्लब? दूसरे तरफ तेई जिमिन से नाराज हो जाता है। जिमिन, तुम मुझे वहाँ से क्यों लाए? वो मुझे किस करने ही वाला था। जॉन्गकुक और मैं, हम दोनों किस करने ही वाले थे। जिमिन कहता है, तुम्हें नशा हो गया है, वहाँ तुम्हारा डैड नहीं था, तुम इस शहर के डॉन सैलास को किस करने वाले थे। तेई कहता है, नहीं, जॉन्गकुक को किस करने वाला था और तुमने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ खींच लिया। क्यों किया तुमने ऐसा? जिमिन कहता है, क्या? तेई, तुम एक बार खुद को अच्छे से सुनो, तुम क्या बकवास बोल रहे हो, वो भी अपने ही डैड के बारे में। तेई कहता है, ओ प्लीज़ जिमिना, जॉन्गकुक मेरा डैड नहीं है, मतलब है, वो मेरा एडॉप्टेड डैड है, लेकिन मैं उनको अपना डैड नहीं मानता। वो मेरे लिए सिर्फ मेरा प्यार है। जॉन्गकुक कितना हैंडसम है और उसका बॉडी और टैटू। तुम्हें पता है जिमिना, रोज़ रात को डैड मेरे सपनों में आता है, सपनों में हम दोनों बहुत कुछ करते हैं। जिमिन कहता है, एक ओल्ड मैन पर तुम अपना दिल कैसे हार सकते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद आ गया? इवन अभी वो जिस एज में है, सपोज तुम्हें जॉन्गकुक मिल भी गया, वो तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा, तुम्हें वो संतुष्टि नहीं मिल सकता उससे। ते कहता है, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, मेरा जॉन्गकुक अपनी इस उम्र में भी जो कर सकता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं कर सकता, ओके? लिसा धीमी आवाज़ में कहती है, रॉयल बर्ड। जॉन्गकुक तुरंत लिविंग रूम से निकल जाता है। जैसे ही जॉन्गकुक मेन गेट के पास पहुंचता है, ते को देखकर जॉन्गकुक के कदम रुक गए। जिमिन ते को कार से निकालकर उसे सहारा देते हुए लेकर जा रहा था अंदर। जिमिन कहता है, ते तुम क्या खाते हो? हाँ, तुम बहुत हेवी हो। तभी जिमिन की नज़र सामने खड़े जॉन्गकुक पर पड़ता है। अपने सामने एक हैंडसम और टॉल आदमी को खड़ा देखकर जिमिन ब्लश करने लगता है। जिमिन धीरे से कहता है, ते, लगता है ये तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आया है। ये आदमी कितना हैंडसम है ना? ते कहता है, कौन? ते जिमिन के कंधे से धीरे से चेहरा ऊपर उठाकर देखता है। ते कहता है, अरे ये तो जॉन्गकुक है। जिमिन कहता है, आर यू मैड? तुम्हें सच में चढ़ चुका है, ये ओल्ड मैन नहीं है, अच्छी तरह से देखो। ते कहता है, देख लिया, ये जॉन्गकुक ही है। ते जिमिन को पीछे धकेलकर बहुत मुश्किलों से चलकर अपने डैड के पास आकर कहता है, डैड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आई मिस्ड यू डैड। जॉन्गकुक कहता है, तुमने शराब को हाथ लगाया है? ते गिरने ही वाला होता है। जिमिन उसे पकड़ने आता है, लेकिन जॉन्गकुक उस हाथ दिखाकर ते के पास आने से रोक देता है। जॉन्गकुक ते के कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। जिमिन कहता है, हेलो मिस्टर जॉन। जॉन्गकुक कहता है, थैंक्स, ते को घर पहुंचाने के लिए अब तुम जा सकते हो। जिमिन जॉन्गकुक के रूड बिहेवियर से एम्बेरेस्ड होकर वहाँ से चला जाता है। जिमिन कार में बैठकर सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है, ये आदमी कितना रूड है, इसे तो ठीक से बात भी करना नहीं आता है। ते इस बदतमीज आदमी से प्यार करता है। आई कैन बिलीव इट। लीव इट जिमिना। ते जॉन्गकुक के लाभों पर उंगली फिराते हुए कहता है, हे हैंडसम, क्या तुम मुझे चूमना चाहते हो? जॉन्गकुक कहता है, व्हाट डिड यू से?
ते कहता है, आई वॉन्ट दिस डैडी। जॉन्गकुक कहता है, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ते कहता है, नो यू आर रॉन्ग जॉन्गकुक, मैं मैड नहीं हूँ। वाई आर यू इग्नोरिंग मी एंड वाई आर यू ट्रीटिंग मी एज अ किड? आई एम नॉट अ किड एनी मोर। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, देखो मुझे। आई इससे पहले कि ते कुछ और कह पाता, जॉन्गकुक ते को गोद में उठाकर उसे लेकर अंदर आ जाता है। लिसा कुछ भी पूछने और बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जॉन्गकुक सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए लिसा को खा जाने वाली लुक से देखते हुए कहता है, अपने साझा लेने के लिए रेडी रहना लिसा। तुम्हारे होते हुए मेरा बेटा क्लबिंग करता है, उसने ड्रिंक को हाथ लगाया है। ते कहता है, हे जॉन्गकुक, डोंट कॉल मी बेटा, बेटा बेटा, ओके? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। आई एम नॉट योर सन। प्लीज़ मुझे चाहिए डैडी, क्या मैं इसे ले लूँ? जॉन्गकुक कहता है, ते स्टॉप इट। जॉन्गकुक ते को अपने साथ खुद की बेडरूम में लेकर आया था। तैयांग के हालात देखकर उसे इतना गुस्सा आ रहा था ते पर, लेकिन ते अभी नशे में है, इसलिए जॉन्गकुक उसे अभी के लिए छोड़ने का डिसाइड करता है। जॉन्गकुक झुककर ते को जैसे ही बिस्तर पर लेटाने के लिए जाता है, अचानक जॉन्गकुक अपने लाभों पर कुछ महसूस कर पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। जॉन्गकुक के सांसें काम करना बंद कर दिया था। जॉन्गकुक के हाथ अभी भी तैयांग के कमर में थी। ते उसके गर्दन को और कसकर पकड़ कर इसे और गहरा करने जाता है। तभी जॉन्गकुक को रियलाइज़ होता है कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है। जॉन्गकुक तुरंत ते को पीछे धक्का देकर खुद भी पीछे आ जाता है। धक्का मारने की वजह से ते बिस्तर पर गिरकर लेट गया था। ते कहता है, जॉन्गकुक, तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? कितना मज़ा आ रहा था। जॉन्गकुक तैयांग को कलाई से पकड़कर उसे खींचते हुए बेलकुनी के पास लाकर बेलकुनी के ह्यूज ग्लास डोर को ओपन करते हुए कहता है, बहुत छूट दे दिया तुम्हें, अब और नहीं, अब समय आ गया है तुम्हारे दिमाग को ठिकाने लगाने का। ते कहता है, डैडी ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज़ मेरी हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बाहर बहुत तेज़ बर्फ़ की बारिश हो रहा था। वेदर काफ़ी ठंडा हो चुका है। जॉन्गकुक ते को बेलकुनी के बाहर बारिश में धक्का देकर डोर बंद कर देता है। ते डोर पर मारने लगता है। जॉन्गकुक, प्लीज़ ओपन द डोर, बाहर बर्फ़ गिर रही है और बारिश भी, बहुत ठंड लग रहा है, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। जॉन्गकुक कहता है, क्लब गए थे ना तुम और शराब भी पिया, अब रात भर बारिश और ठंड का मज़ा लो। उम्मीद है कल सुबह तक तुम्हारे दिमाग सही जगह पर आ जाएगा और अपने डैड के साथ बदतमीज़ी करने का जो ख्याल तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो भी चला जाएगा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।